नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे यूट्यूब चैनल IT अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के सामने एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है, उसका मैं ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करके बताऊंगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं बनाना चालू करता हूं, आप लोग देखिएगा। ये हमारे पास डायग्राम है। इस साइड से इसका फ्रंट व्यू दिया गया है। फ्रंट व्यू की लंबाई 104 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसकी 72 सेंटीमीटर है। तो इस साइड से इसका फ्रंट व्यू है, इस साइड से साइड व्यू और इस साइड से ऊपर से टॉप व्यू। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बताएंगे। तो ये हमने क्षैतिज रेखा खींची है और ये हॉरिजॉन्टल रेखा है। इसका इस यहाँ पे 0 पॉइंट दोनों रेखा मिल रही है। तो ये वाले भाग में हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, यहाँ पे टॉप व्यू और यहाँ पे साइड व्यू बनाएंगे। तो VP हम ऊपर लिखेंगे वर्टिकल प्लेन और नीचे HP लिखेंगे, जहाँ पे हम फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना है। तो हम ये वाले कोने से, ये रेफरेंस रेखा से यहाँ से कुछ दूरी पे हमने 1.5 सेंटीमीटर पे एक रेखा खींच रखी बिल्कुल, और इस साइड भी दोनों साइड, यहाँ से ऊपर और नीचे दोनों साइड, ठीक है। तो हम ये वाले बिंदु से चालू करेंगे फ्रंट व्यू बनाना। तो यहाँ ये वाले बिंदु से हम नापेंगे 104 सेंटीमीटर। तो 104 सेंटीमीटर हमारा ये वाला पॉइंट है ना। इसके बाद इसकी जो ऊंचाई नापेंगे 48। तो 48 हमारे पास ये वाला, तो ये कितना है 48। तो ये भी हमारे पास ये वाले बिंदु से ये वाले बिंदु तक 48 है। तो ये हमने पॉइंट लगाया, ठीक। उसी प्रकार हम इसको बनाएंगे यहाँ से ऐसे। तो ये रोलर स्केल को बिल्कुल ऐसे सीधे ले जाएंगे, ये अगले वाले पॉइंट तक यहाँ तक ले जाना है और सीधी रेखा ये खींचना है, क्योंकि देखिए यहाँ से ये बिल्कुल सीधी रेखा है। तो ये वाले पॉइंट तक हमने खींच दिया। इसके बाद देखिए आगे का प्रोसेस। इसके बाद इसकी लंबाई लेंगे हम 104 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल 104 सेंटीमीटर है ये। अब देखिए ये जो भाग है, ये यहाँ से यहाँ तक 16 है, ये भी 16 है। तो ये भी कितना होगा 16, क्योंकि 16 3 48 होता है। तो ऊंचाई लेंगे हम 16 सेंटीमीटर, 15 के बाद एक 16। तो ये 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई ले लिया। इसके बाद इधर से इसकी चौड़ाई ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक 24 है। तो इधर से कितना लेंगे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस साइड से इसको नापो 24। तो ये हो गया 20, 20 और 4 24। यहाँ पे पॉइंट आ रहा, बिल्कुल ऐसी सीधी रेखाएं खींच देंगे। इसके बाद देखिए इसके समांतर हम रोलर स्केल को ऐसे रखेंगे बिल्कुल खड़ी रेखा के समांतर, और 24 वाले पॉइंट तक ले जाएंगे। हल्की पेंसिल के माध्यम से हम रेखा खींच लेंगे और इस साइड से भी ये 16 वाले पॉइंट तक ले जाएंगे और हल्की पेंसिल के माध्यम से रेखाओं को खींच लेंगे। तो दोनों पॉइंट आपस में हमारे यहाँ पे मिल चुके हैं। तो हम ये वाली रेखा को यहाँ तक मिलाएंगे और ऊपर वाली रेखा को नीचे यहाँ तक लाएंगे, ये वाले पॉइंट तक। तो ये देखिए अब हमारा ये एल जैसे आकृति बन के तैयार होगी। अब ये वाली पट्टी बनाएंगे, इसके बाद ये वाली। तो इसके लिए आपको 16 और ऊपर से लेना है ये 16 और बचा हुआ भाग बिल्कुल 16। तो पहले हम इसी पट्टी बना लेंगे, ये 16 के बाद डायरेक्ट इसके समांतर रखेंगे। ये 16 सेंटीमीटर का बन के तैयार हो गया। फिर आगे जाएंगे तो और ये वाली पट्टी बनाएंगे ऊपर की। तो ये आ गया। इसके बाद ये पूरा ये 16 का बन चुका। अब हम आपको डायमेंशन देके बताते हैं इसका, ठीक है। डायमेंशन में आप लोग के पास ये हमारे पास 104 है लंबाई इसका, और ये हमारे पास 24 और ये हमारे पास 16 है। ये 104, ये 24, ये हमारे पास 16
16 है, फिर ये भी कितना है 16। इसके बाद इसका टॉप व्यू बना के बताता हूँ मैं, ठीक है। तो टॉप व्यू में हमारे को ये वाला पोर्शन बनाना ऊपर से, तो ये कितना है 72। तो यहाँ ये वाले पॉइंट से हम बनाना चालू करेंगे, यहाँ से 72 हम ऊपर लेंगे। तो ये 72 ये यहाँ तक पॉइंट मिलता है, और 104 लंबाई का हमारे को यहाँ तक मिलता है। इसके बाद इसी के समांतर ऊपर खींचेंगे तो ये वाले पॉइंट से हमारा बिल्कुल ये सीधा यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम ये वाला भाग पहले बनाएंगे इसे, तो इस प्रकार का। तो ये बिल्कुल आगे की रेखा को हम पहले बना लेंगे ये। इसके बाद हम ये वाली रेखा को बनाएंगे यहाँ तक, ये वाले पॉइंट तक आ गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला भाग बनाएंगे 24 का, ये 24। इसके बाद ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 24 ही होगा। तो इस साइड से भी हम कितना लेंगे 24, ये। इसके बाद पेंसिल के माध्यम से हम इस रेखा को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे हल्की, और इस रेखा को भी बिल्कुल हल्की रेखा के माध्यम से उधर आगे बढ़ाएंगे। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे तक मिल रहे हैं, तो दोनों को हम एक दूसरे को यहाँ तक मिला देंगे। बहुत ही अच्छा बनेगा ये चित्र, हर बार एग्ज़ाम में आता है, इस बार भी शायद आने की संभावना है। ये हमारा ये वाला भाग बन के तैयार हो गया। अब ये वाला भाग बनाएंगे और ये वाला भाग बनाएंगे। तो ये कितने का है, ये भी कितना होगा 24 का होगा, और ये भी 24 का, क्योंकि ये डायमेंशन दिया है 24 और 24। तो 24 त्रिया 72 होता है। तो हम 24 यहाँ पे भी ले लेंगे, और ये इधर से भी ये 24 पूरा बच चुका है, ठीक है। तो इसी के समांतर हम ये वाले भाग बनाएंगे, ठीक है। ये वाला भाग हमारा बन के तैयार हो गया। अब ये लास्ट वाला, क्या बेटू बोल। इसके बाद ये वाला भाग, तो हमारे पास ये टॉप व्यू बन के तैयार हो गया है। अब इसका डायमेंशन आपको मैं देके बता देता हूँ। डायमेंशन बड़ा सरल है, तो सटीक तरीके से इसको देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 24 के 3 हो जाएंगे, और इसके बाद ये वाला डायमेंशन देंगे हम, और इसके बाद इसकी ये लंबाई। तो लंबाई हमारे पास 104 सेंटीमीटर है, और ये 24 सेंटीमीटर है। ये भी कितना है 24, क्या बेटू बोल 24, और ये भी कितना है 24, और ये भी कितना है 24। इस प्रकार से 24 का टॉपी बन गया। अब ये हमारा, अब इस साइड से देखेंगे तो साइड व्यू बनेगा। तो साइड व्यू में यहाँ से यहाँ तक कितना है 72 है, तो हम ये 72 नापेंगे। ये 72 है गया। ऊंचाई जितना फ्रंट व्यू रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है। तो 72 सेंटीमीटर की हमने ये लाइन खींच ली। इसके बाद ये 48 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो यहाँ से हम 48 सेंटीमीटर बराबर है। इसके बाद देखिए ये 16 सेंटीमीटर का है, तो 16 सेंटीमीटर हमने उठा लिया, और इधर से ये 24 है, तो ये 24। इसके बाद पेंसिल लेंगे, पेंसिल के माध्यम से बिल्कुल इन रेखाओं को हम आगे बढ़ा लेंगे, क्या कि बनाने में सरलता हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार से इसको अब देखिए ये रेखा सिर्फ यहाँ तक उतरी हुई है, ये ले लिया, ठीक है।
इसके बाद यहाँ से हम 24 और नापेंगे, तो 24 ये यहाँ पे होता है, तो 24 फिर हम नीचे आएंगे, 24 वाली लाइन हमारे पास ये है। इसके बाद ये इस साइड का ये साइड भी बन गया। अब ये वाला भाग बनाएंगे हम, तो ये वाला भाग बनाने के लिए डायरेक्ट ऊपर लेंगे ऐसे और इधर से ये वाला, तो ये हमारा साइड भी बन के तैयार हो चुका है। अब इसका हम डायमेंशन देंगे, तो ये डायमेंशन हमारे पास ये 72 है और इधर से हमारे पास 48 ऊंचाई का है। ये 72 और ये 48। तो दोस्तों ये था वीडियो, बहुत ही अच्छा